Hello students, how are you? I hope all you fine and stay home and stay safe. Today we teach subject-verb agreement. In this topic we need to identify a subject of a sentence. First we have to teach what is subject. पहले हमें ये बताना है कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जिसके लिए वर्ब यूज की जाती है, यानी कि मेनली जो वर्ब यूज की जाएगी वो सब्जेक्ट को एग्री करनी चाहिए. एग्री करने का मतलब है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. तो इन सब बातों से पहले डेफिनेशन लिखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है. द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस for which a verb is come and that verb should be agreed with that subject of the sentence. मतलब सब्जेक्ट एक सेंटेंस में उस सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसके लिए वर्ब आती है और वो वर्ब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से एग्री होनी चाहिए. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे पहला एग्जांपल लिखे हु एम आई. अब आप सबको पता है एम एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यूज की जाती है. तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? आई. ऐसे ही लिखे इट इज ही या इट इज दे. अगर आप ये सोच रहे हो कि ही है तब भी इज आया है, दे है तब भी इज आया है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है ना कि ही और दे है. इट इज के बाद हमेशा और हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है. इट इज के बाद हमेशा और हमेशा इट इज हो या इट वाज हो, उसके बाद हमेशा और हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है. तो इस का इस दे से या इस का इस ही से कोई मतलब नहीं है. तो ये दो एग्जांपल थे. अब बात आती है पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट कि एक सब्जेक्ट को हम सेंटेंस में कहां रख सकते हैं. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो सकती है. वो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि वो सब्जेक्ट कहां पर है उस सेंटेंस में. कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी हो सकता है, इन द मिडल में भी हो सकता है, यानी कि सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, और इन द एंड लास्ट में भी हो सकता है. सेंटेंस के तीनों का एक एक एग्जांपल देखें.
ही कम्स डेली, ही कम्स डेली। देखो जो कम है, इससे पहले एक और बात बता दूं, जो कोई भी नाउन होता है वो बाय बर्थ सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जो भी वर्ब है इंग्लिश में वो बाय बर्थ, यानी कि बाय बर्थ का मतलब है जब अंग्रेजों ने इंग्लिश बनाई तो एक नाउन को उसने हमेशा सिंगुलर कैटेगरी में रखा और वर्ब को बाय बर्थ प्लूरल कैटेगरी में रखा। मतलब जब तक हम इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे तब तक ये प्लूरल नहीं बनेगा, और जब तक हम इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे तो ये सिंगुलर नहीं बनेगी। इसीलिए अब ओरिजिनली वर्ब तो कम है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इसने एस लगाया है, ही कम्स। तो अब वर्ब किसको एग्री कर रही है? इस ही को, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आई है। इसीलिए ये एग्जांपल हुआ जब आपका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा सेंटेंस की। मिडल की बात की जाए तो हु आर यू, ये तो लास्ट का हो गया। मिडल की बात की जाए तो व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट। अब आपको कैसे पता चला कि यू ही सब्जेक्ट है? यू सब्जेक्ट है इसीलिए पता चला क्योंकि डू जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर। इसीलिए आपको पता चला है कि जो यू है वो सब्जेक्ट है और इसकी पोजीशन इस सेंटेंस के बीच में है। आप वांट से नहीं पता लगा सकते कि यहां पर यू को वांट क्वालिफाई कर रहा है, नहीं, क्योंकि डू आया उससे पहले और किसी जैसे डू आए या डज आए या डिड आए या कोई भी मोडाल हो, कोई भी मोडाल्स हो, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसमें एस या ईएस ऐड नहीं होता, उसमें एस या ईएस ऐड नहीं होता। एस या ईएस ऐड होना होगा तो डू में होगा या डज में होगा। डज सिंगुलर के लिए होता है, डू प्लूरल के लिए होता है, डिड में नहीं होता। मोडाल्स में कभी भी एस या ईएस ऐड नहीं होता। इन द एंड का एग्जांपल है हु आर यू। आर प्लूरल है, आपको पता है यू के लिए आर ही आता है और सब्जेक्ट जो है बिल्कुल लास्ट में है, तो ये एंड के पोजीशन का एग्जांपल है। अब बात आती है कि एक सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है। क्या क्या बन सकता है का मतलब इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड सब्जेक्ट बन सकते हैं। वर्ड का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में तो एडजेक्टिव, एडवर्ब ये भी आते हैं, कंजंक्शन भी आता है। तो सबसे पहले लिखो हेडिंग व्हाट कैन बी ए सब्जेक्ट, व्हाट कैन बी ए सब्जेक्ट, कि एक सेंटेंस में क्या क्या सब्जेक्ट बन सकता है। ऐसे कौन से इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी चीज है जो एक सब्जेक्ट बन सकती है। तो सबसे पहली चीज है, बहुत कॉमन है, नाउन। नाउन, कोई भी नाउन हो वो सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन का मतलब है किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी का भी कोई भी नाम। नाउन की डेफिनेशन होती है नाउन इज ए वर्ड हु टेल्स अबाउट समथिंग, या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। दूसरा है प्रोनाउन।
दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन तो आप जानते हो, ये सब आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के अलग अलग केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, एब्सोल्यूट पॉजेसिव केस, वो सब प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे जो प्रोनाउन पढ़ेंगे। तीसरी चीज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसी को बोल दिया जाता है जिरंड, और इसी जिरंड को बोल दिया जाता है नेमिंग वर्ब।